नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूं आप सभी का आप सबके अपने चैनल सिंपलिसिटी इन फाइनेंस में। आज के इस वीडियो में मैं एक अद्भुत ऑफर लेकर आया हूं। मैं क्या लेकर आया हूं? ऑफर है, आपको सिर्फ उसका लाभ उठाना है। और ऑफर ये है कि आपका क्रेडिट कार्ड का, किसी भी बैंक के क्रेडिट कार्ड का अगर कोई भी उधार बाकी है, कोई आउटस्टैंडिंग है जहां पेनल्टी लगती चली जा रही है और आप उसका सेटलमेंट इसलिए नहीं करवा पा रहे क्योंकि आपके पास पैसे नहीं हैं अभी इस वक्त, तो आपके लिए एक खास गुड न्यूज़ है मेरे पास। और वो ये है कि सिर्फ आप 1800 रुपये देकर क्रेडिट कार्ड का सेटलमेंट करवा सकते हैं। अब ये सेटलमेंट का प्रोसेस क्या है आपको पता नहीं है, तो इसकी जानकारी मैं देने वाला हूँ। तो बेसिकली इस वीडियो में आपको ये बताने वाला हूँ कि किस तरीके से आप 1800 रुपये में अपने क्रेडिट कार्ड का सेटलमेंट करवा सकते हैं। कितने का? 3 लाख रुपये तक। 3 लाख रुपए तक का सेटलमेंट आप करवा सकते हैं केवल 1800 रुपये में। किस तरीके से, मेरी बात को ध्यान से समझिए कि सेटलमेंट, पहले मैं ये शुरुआत करता हूँ कि सेटलमेंट होता किस तरीके से और ये 1800 रुपये आपको कहाँ किसको देने हैं, किस तरीके से देने हैं, ये पूरी जानकारी आज के वीडियो में आपको बताने वाला हूँ। सेटलमेंट का दोस्तों तरीका क्या है? पहली तो बात यह है, कभी भी अगर आप क्रेडिट कार्ड का डिफ़ॉल्ट करते हैं तो वहाँ पर उनकी रिकवरी शुरू हो जाती है। वो आपको डराने धमकाने लग जाते हैं, आपको ये बताने लग जाते हैं कि आपको पैसे देने, आपका पैसा बकाया है। ऑटोमेटिक रिमाइंडर्स होते हैं आपको फ़ोन पर, पहले तो सॉफ्ट तरीके से बताते हैं कि आपको पैसे देने हैं, इसके बाद हार्श होते जाते हैं, फिर गाली गलौज करने लगते हैं, डराते धमकाते हैं। और ये चीज़ लगभग चलनी चाहिए 6 महीने तक। क्यों चलनी चाहिए? क्योंकि आपको सेटलमेंट करवाना है। लगभग 6-7 महीने होने के बाद आपका अकाउंट सेटलमेंट के लिए एलिजिबल हो जाता है। यानी कि अगर 6-7 महीने से पहले आप सेटलमेंट करवाना चाहेंगे तो बिल्कुल भी सेटलमेंट नहीं होगा। तो अगर आपको सेटलमेंट करवाना होता है तो इन जनरल ये कहा जाता है कि 6-7 महीने तक आपको वेट करना, और उसके बाद एक बार जब आपका अकाउंट सेटलमेंट के लिए एलिजिबल हो जाए तो आप उसका सेटलमेंट करवा दीजिए। बहुत सारे वीडियोस में मैंने बताया आपको कि सेटलमेंट का जो अमाउंट है वो 20 से 30% होता है। उदाहरण के तौर पर अगर 1 लाख रुपए का आपका बकाया है तो आप आसानी से उसका सेटलमेंट करवा सकते हैं 20 to 30% में, यानी कि 20,000 से लेकर 30,000 के बीच में। अगर आप एक बहुत अच्छे निगोशिएटर हैं तो 20,000 में सेटलमेंट हो जाता है लगभग। नहीं तो 30% जो है, जो 30% है, जो 30,000 रुपीज़ है, वो एक स्टैंडर्ड एवरेज सेटलमेंट अमाउंट है जिसमें लोग सेटलमेंट करवा लेते हैं। लेकिन ये सेटलमेंट का जो अमाउंट है ये इमीडिएटली आपको तुरंत ही नहीं मिल जाता है। आपको उनको 18 महीने, 19 महीने, कई बार 20-22 महीने भी इंतज़ार करवाना पड़ सकता है, क्योंकि उसके बाद ही वो एग्री होते हैं। कुछ लोग होते हैं ना, बड़े ही जिद्दी किस्म के इंसान, पता है उनको अच्छी तरीके से कि पैसे निकलने वाले हैं नहीं, लेकिन हम तो जिद्दी हैं, हम तो नहीं मानेंगे। बचपन में खाने के लिए जिद करते होंगे, पहनने के लिए जिद करते हैं, और वही जिद आज उनके सेटलमेंट के टाइम पर भी दिखती है। बहुत जिद्दी किस्म के हो जाते हैं। तो कहीं ना कहीं वो एक उनके संस्कार में, उनके संस्कृति में आया हुआ है कि भाई हम तो जिद्दी रहेंगे। अच्छी चीज़ के लिए वो जिद करते नहीं। वो कभी ये जिद नहीं करते कि हम आपको एक्सटेंशन देंगे, हम आपको थोड़ा टाइम देंगे, और मैं जिद कर रहा हूँ कि आपको थोड़ा हम और टाइम देंगे ताकि आप सेटलमेंट करवा लें। अच्छी चीज़ों के लिए इनको कोई जिद नहीं करनी होती है। आपको परेशान करने के लिए, हम सेटलमेंट के लिए आपको टाइम नहीं देंगे, आपको अभी सारे पैसे देने पड़ेंगे, कुछ इस तरीके की बचकानी जिद करते हैं आपको परेशान करने के लिए। क्योंकि आप जितने अधिक परेशान होते हो उतना ही ज़्यादा उनको ऐसा लगता है कि वो भी कुछ है। अब उनको कोई पूछता तो है नहीं, कोई इज्जत तो उनकी होती है नहीं। लेकिन जब परेशान होते हो तो उनको ऐसा लगता है कि वो आपके बॉस हैं, वो आपको हंसा सकते हैं, वो आपको रुला सकते हैं। तो अराउंड 18, 19, 20 मंथ्स, मोटे मोटे तौर पर 1.5 साल के बाद आप 20 to 30% में सेटलमेंट का ऑफर मिल जाता है। अब सेटलमेंट होता किस तरीके से? ये 1800 रुपये वाली बात मैं आपको बता रहा हूँ, लेकिन आप इसे सुनिए। यह सेटलमेंट होता किस तरीके से? सेटलमेंट का तरीका यह है कि एक बार जब वो एग्री हो जाए कि भाई ठीक है हम आपका सेटलमेंट कर देंगे, तो उसके बाद आपको उनको ये कहना है कि ठीक है भाई, अगर आप सहमत हो गए हो तो सेटलमेंट लेटर मुझे भेज दो। वो सेटलमेंट लेटर आपको भेज देंगे। वो फिजिकल भी हो सकता है, आप उनको ऑफिस से कलेक्ट कर सकते हैं। कई बार वो आपको बाई पोस्ट भी भेज सकते हैं। ज़्यादातर वो ईमेल के जरिए भेजते हैं सेटलमेंट लेटर। अगर ईमेल के जरिए भेजा है तो आपको उसका प्रिंट आउट लेना है, बैंक की ब्रांच में जाना है, वहाँ के मैनेजर से मिलना है और उनको पूछना है कि ये जो सेटलमेंट लेटर है ये फेक है या जेन्युइन है। अगर बैंक का मैनेजर आपसे ये कहता है कि भाई जेन्युइन है, हमने भेजा आपको, बहुत बढ़िया बात है। तो आप एक काम कीजिए कि इसके ऊपर एक सिग्नेचर डाल दीजिए अपना, और एक स्टैंप लगा दीजिए कि भाई ये जेन्युइन है, और उसके बाद मैं आपका पेमेंट 30% जो भी अमाउंट है वो कर दूंगा।
ये ओटीएस हो सकता है, वन टाइम सेटलमेंट हो सकता है। कई लोग उसको ईएमआई में तुड़वा लेते हैं। उदाहरण के तौर पर सपोज कीजिए कि अगर 40,000 रुपये में सेटलमेंट तय हुआ है तो 4 किस्तें 10-10 हज़ार की, इस तरीके से। लेकिन मैं इसके फेवर में हूँ नहीं। मैं हमेशा यही कहता हूँ कि आप ओटीएस वन टाइम सेटलमेंट करवाइए, क्योंकि अगर आपकी कोई किस्त मिस हो गई तो सारा का सारा नल एंड वॉइड हो जाता। अगर काफ़ी खड़ूस किस्म का है और बोलता है कि भाई मैं तो सेटलमेंट नहीं करूँगा क्योंकि मैं मैनेजर हूँ, तो आप भी कह दीजिए मैं भी कंज्यूमर हूँ, मैं भी पैसे नहीं दूंगा, मेरे पास पैसे हैं नहीं, होता तो मैं दे देता। वैसे मैं आपको कहता हूँ कि अगर आपके पास पैसे हैं तो दे दीजिए, नहीं है मैं तब की बात बता रहा हूँ। तो आप भी बोल दीजिए भाई पैसे हैं नहीं तो मैं कहाँ से दूंगा, क्योंकि मैं भी कंज्यूमर हूँ, बाकी आपको जो करना है वो कर लो। अगर वो नहीं साइन कर देता है तो आप उसको सेटलमेंट के लिए मना कर दीजिए, क्योंकि क्या पता वो कल फिर से पैसे मांगने लग जाए। तो बहुत ज़रूरी है कि आप उस सेटलमेंट लेटर को वेरीफाई करवाइए, क्योंकि बहुत लोग फर्जी सेटलमेंट भी करते हैं। आप मेरे फर्जी सेटलमेंट वाले वीडियोस देख सकते हैं। तो आपको टाइप करना है सिंप्लिसिटी एंड फाइनेंस सेटलमेंट, बस इतना टाइप कीजिए। फर्जी असली जितने वीडियोज़ मेरे बने हुए वो सारे के सारे आ जाएंगे, और वहाँ आप देख सकते हैं कि फर्जी सेटलमेंट क्या होता है, जेन्युइन सेटलमेंट क्या होता है, किस तरीके से होता है। आपको बहुत सारी वीडियोज़ आपको मिलेंगे और आपको एक सटीक जानकारी मिल जाएगी। ये प्रोसेस होता है सेटलमेंट का। और कभी भी अगर आप सेटलमेंट करवाते हैं तो हमेशा ध्यान रखिए कि जो भी आप पेमेंट करेंगे वो पेमेंट आपका कैश में नहीं होना चाहिए। जो भी आपका कार्ड नंबर है उस कार्ड में ही आपको पेमेंट डालना है, और उसके बाद ये भी ऑनलाइन आपको करना है। और उसके बाद जो ट्रांजैक्शन आईडी जनरेट होगी आपको उसको अपने पास रख लेना है। और सेटलमेंट करवाने से पहले आपको एक बात उनको और कहनी है कि भाई मैं सेटलमेंट तो करवा लूँगा। आपको जो भी पेमेंट करना है अपनी क्रेडिट कार्ड अकाउंट में ही डालना है। और सेटलमेंट आप करवाएं उससे पहले एक बात उनसे लिखवा लीजिए अच्छी तरीके से ऑन पेपर कि पेमेंट करने के बाद आप मुझे एनओसी यानी कि नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट दे देंगे, और या फिर आप मुझे एनडीसी नो ड्यू सर्टिफिकेट दे देंगे। ये इंश्योर आपको करना है कि वो भविष्य में कभी भी आपको इसके लिए चेज़ न करें, क्योंकि ये लोग ईमानदार नहीं हैं। इनका पूरा बिजनेस जो है वो बेईमानी का है। देयर इज़ ए डार्क साइड ऑफ दिस $1 मिलियन इंडस्ट्री। ये जो $1 मिलियन की इंडस्ट्री है क्रेडिट कार्ड की, इसमें झूठ झपेट बहुत है। और क्रेडिट कार्ड को इसीलिए डिज़ाइन किया गया है कि वो आपके रक्त को चूस ले अच्छी तरीके से और आपको रक्त विहीन कर पटक दे, और फिर उसके बाद दूसरे के ऊपर झपटा मारे। पैरासाइट है, परजीवी है, आपके ऊपर ये जीते हैं। यू हैव टू टेक बैक द कंट्रोल ऑफ योर लाइफ। आपको अपने जीवन का कंट्रोल, जो नियंत्रण उनके पास जा चुका है, उसे वापस लेना है। तो आपको पूरा प्रोसेस सेटलमेंट का समझ में आ गया। सेटलमेंट के लिए आपका अकाउंट एलिजिबल कब होता है, आपको ये समझ में आ गया कि सेटलमेंट का प्रोसेस क्या है। आपको ये भी समझ में आ गया है कि फेक सेटलमेंट न हो इसका तरीका क्या है। देखिए आपको कितनी जानकारी समझ में आ गई है, कितनी सारी आपको जानकारी आ गई है कि किस तरीके से सेटलमेंट होता है। अब सवाल ये है कि ये 1800 रुपये में कैसे सेटलमेंट होगा। दोस्तों, ये जो मैंने आपको जानकारी दी है, ये जानकारी 1800 रुपये की है। आपको जो मैंने जानकारी दी है, जानकारी 1800 रुपये की है। ये 1800 रुपये आप मुझे दे दीजिए और सेटलमेंट करवा लीजिए। मजाक कर रहा हूँ दोस्तों, आपको मुझे 1800 रुपये देने की ज़रूरत नहीं है। 1800 रुपये की जो गाइडेंस है मैं आपको फ्री में दे रहा हूँ। आपको समझ में आ गया ना कि सेटलमेंट किस तरीके से होता है। बाकी सेटलमेंट आप 20 to 30% में ही कराएंगे। 1800 रुपये मैंने इसलिए लिखा ताकि आपको गाइडेंस दिया जाएगा कि आप सेटलमेंट करवाएंगे किस तरीके से। आप इससे मिसअंडरस्टैंड मत कीजिए कि 1800 रुपये देकर आप फ्री हो जाएंगे। देना तो आपको 20-30% ही है, लेकिन ये 1800 रुपये मेरे जो है मैं आपसे नहीं ले रहा, ये मेरी फीस है एक तरीके से, आप ये मानकर चल लीजिए। तो 1800 रुपये का वीडियो आपने फ्री में देखा है, जानकारी आपको फ्री में मिली है। सेटलमेंट करवाइए, क्योंकि मेरा पर्पज़ यही था कि आप तक एक सही मैसेज मैं कन्वे करूं, आपको मैं अच्छी तरीके से बताऊं कि किस तरीके से आप सेटलमेंट करवा सकते हैं, उसका इंटायर प्रोसेस क्या है, ये आपके दिमाग में मुझे डालना था। और इस वीडियो को देखने के बाद आपको क्रोधित होने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अगर आप ये वीडियो नहीं देखते, अगर आप उस थंबनेल को नहीं देखते और अगर आप ये वीडियो नहीं देखते, तो आप सेटलमेंट के लिए जाते कहाँ, डेट सेटलमेंट कंपनीज़ के पास, जो 50% तक आपसे लेती है। मैंने आपके 50% बचा दिए, मैंने 20-30% कहा है। देखिए लाखों रुपए मैंने आपके बचा दिए इस एक वीडियो की वजह से। वो ऑनबोर्डिंग फीस लेती है, मैं कोई ऑनबोर्डिंग फीस नहीं लेता। वो पैसा आपके बच गए। वो मंथली
एक सब्सक्रिप्शन प्लान आपको देती है कि हर महीने आपको इतने इतने पैसे हमें देने पड़ेंगे, क्योंकि हम बैंक के साथ निगोशिएट करेंगे अगले 12 महीने तक, उसके बाद सेटलमेंट हो पाएगा। 12 महीने तक फिक्स्ड आपसे 3200, 3500, 5000 जो भी है वो लेते रहते हैं। मैं आपसे वो नहीं ले रहा। 1800 रुपये मैंने कहा था, ये सारी जानकारी मैं आपको दूंगा। इतना अधिक खर्चा आपका नहीं करवाऊंगा जितना कि डेट सेटलमेंट कंपनीज करवाती है। और अब आप देखिए कि 1800 रुपये भी मैं आपसे नहीं ले रहा। इट्स एब्सोल्युटली फ्री, आपको मुझे 1 रुपया भी देने की ज़रूरत नहीं है। इस वीडियो को दोबारा देख लीजिए, अगर समझ में नहीं आया है तो आप अपने लोन का सेटलमेंट आसानी से करवा सकते हैं। उम्मीद करता हूँ इस वीडियो से आपको वैल्यूएबल जानकारी मिली होगी और आप काफ़ी पैसा आप बचा पाएंगे इस वीडियो की बदौलत। इसके अलावा अगर आप लोन के ट्रैप में फंसे, आपको किसी भी तरीके की कोई भी समस्या आ रही है, तो स्क्रीन के ऊपर आपका एक नंबर दिख रहा है। आप यहाँ अगर चाहें तो एक व्हाट्सअप मैसेज करके, अगर आप चाहें तो इस पर हाई लिखकर भेज दीजिए, आपको ऑटोमेटिक स्टेप्स मिलेंगे। और अगर आप उन स्टेप्स को फॉलो करते हैं तो आप मुझसे 1-on-1 कंसल्टेशन भी ले सकते हैं। उम्मीद करता हूँ ये जानकारी आपको पसंद आई होगी। इस जानकारी को और लोगों तक फैलाइए, इस वीडियो को शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि इस तरह की वीडियोज़ मैं बनाता रहता हूँ। और जब कभी भी मैं अगला वीडियो बनाऊंगा तो सब्सक्राइब करने पर उसकी नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले आ जाएगी। चलिए मिलता हूँ आपसे जल्दी अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपने भाई अपने दोस्त को नमस्कार।